हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप अपने घर के लिए ऑन सीजन या ऑफ सीजन के लिए एसी परचेस करना चाहते हैं या फिर आप कोई कम बजट का एसी देख रहे हैं? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो स्पेशली वीडियो लाया हूँ वो कम बजट में बेस्ट चीज़ लेके आया हूँ। तो मैं जो लाया हूँ स्पेशली विंडो एसी लेके आया हूँ। अगर आपका रूम इधर से उधर शिफ्ट होता रहता है फिर भी आपका विंडो एसी सबसे बेस्ट माना जाएगा। आराम से आप उसको निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। उसमें जो सर्विस कॉस्टिंग होती है या फिर रिपेयर कॉस्टिंग होती है वो स्प्लिट के मुकाबले कम होती है। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंजीत हैशटैग में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि डेमो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो आज जो मैं आपको डेमो दे रहा हूँ लॉयड के विंडो एसी का डेमो दे रहा हूँ, जो कि 1.5 टन का है और 3 स्टार मॉडल है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मॉडल को लेके, जिसका मॉडल नंबर है GLW18IIFWBMV सीरीज़ का ये मॉडल है, 3 स्टार का है। तो इसकी कूलिंग कैपेसिटी क्या है? तो इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 5100 वाट के करीब इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। 5100 वाट है, प्लस इसकी जो 50% कूलिंग कैपेसिटी है 2550 है। 50% से आप जान गए होंगे कि ये जो मॉडल है विंडो एसी ये इन्वर्टर बेस मॉडल है, यानी ये इन्वर्टर वाला है, इन्वर्टर मॉडल है ये। तो यानी इन्वर्टर का फ़ायदा क्या है, ये वेरिएबल स्पीड पे इसका कंप्रेसर चलता रहता है और लगातार चलता रहता है। अपने हिसाब से शुरू में 1 टाइम फुल लोड लेगा, उसके बाद ये भी चलेगा, तो ये एक मिनिमम वोल्टेज पे चलेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके ISER रेटिंग की। जो इसका ISER रेटिंग है वो है 3.17 इसका ISER रेटिंग है। पावर इनपुट की मैं बात करता हूँ कि जो स्टार्टिंग में ये पावर इनपुट लेगा तो 1810 लेगा। जब ये वेरिएबल स्पीड पे आ जाएगा और मिनिमम पे चले आएगा तो ये 725 वाट की कूलिंग कैपेसिटी पे जाता है। 725 वाट की कूलिंग कैपेसिटी का मतलब हो गया कि ये वो आपका 1 टन या 0.8 टन के करीब भी कन्वर्ट हो जाएगा आराम से। अब बात करेंगे इसके यूनिट पर ईयर की। यूनिट पर ईयर होता है आपका कि आपकी साल की कितनी बिजली ये खपत कर रहा है, यानी यूनिट कितनी यूनिट ले रहा है। तो ये ले रहा है 1286.67 यूनिट आपकी एक साल की ले रहा है। ये आपका गवर्नमेंट बताती है कि एक साल का, अदरवाइज जो सीज़न होता है 6 महीने 20 दिन का सीज़न होता है, यानी टोटल मिला के 200 डेज़ का ये सीज़न होता है। अगर 200 डेज़ भी आपका एसी चल रहा है तो समझ लीजिए बहुत ही कम बिजली लेगा, क्योंकि अगर आप इसको 1 घंटा लगातार चलाओगे तब जाके आपका 0.7 यूनिट के करीब बिजली की ये खपत करेगा। शुरू में तो 1 यूनिट तो लेगा ही लेगा, बाकी जब ये वेरिएबल पर चलेगा तो ये सीधा आपका 0.5, 0.8 या 1 टन या 1.25 टन तक भी कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। बात करेंगे इसके नॉइज़ लेवल की, तो नॉइज़ लेवल है इसका 53 dB, यानी 53 dB डेसिमल नॉइज़ इसका है, काफ़ी नीचे है। और विंडो एसी में थोड़ा बहुत आवाज़ होती है पर कूलिंग परफेक्ट होती है। अगर एसी ज़्यादा आवाज़ करे तो यानी आपकी इंस्टॉलेशन में गड़बड़ी है, आप इंजीनियर को बुला के दोबारा से उसको फिटिंग करवा सकते हो अगर ज़्यादा नॉइज़ लेवल हो तो अब बात करते हैं इसके रोटरी कंप्रेसर की। जो इसमें कंप्रेसर होता है रोटरी कंप्रेसर होता है, जो कि कूल इवन एट 52 डिग्री, यानी 52 डिग्री तक भी ये परफेक्टली कूलिंग प्रोवाइड करता रहेगा अगर बाहर का टेम्परेचर 52 डिग्री भी हो जाए तो। अदरवाइज इंडिया के अंदर बाहर का टेम्परेचर 52 डिग्री तक नहीं जाता है। नॉर्मली आपका ज़्यादा से ज़्यादा 48 डिग्री या 47-45 डिग्री तक जाता है। तो आप बात करेंगे इसके नेक्स्ट फीचर की, पावरफुल कूलिंग। पावरफुल कूलिंग क्यों है? क्योंकि पावरफुल कूलिंग इसलिए है क्योंकि इसका रिमोट में ही एक ऑप्शन आता है पावरफुल मोड का। जैसे ही आप वो ऑपरेट करोगे और तुरंत ये क्या होगा, इंस्टेंटली कूलिंग देगा और लगातार 60 मिनट तक लगातार चलता रहेगा जब तक आपने इसको वापस चेंज ना किया हो। या फिर 60 मिनट के बाद ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली डिज़ायर टेम्परेचर पे सेट हो जाता है। पावरफुल कूलिंग की कब ज़रूरत पड़ती है? जब आपके घर में ज़्यादा मेहमान हो या फिर आप कहीं गर्मी से बाहर से बहुत गर्मी में आ रहे हो और आपको इंस्टेंटली कूलिंग चाहिए, तो पावरफुल मोड दबाने से इंस्टेंट कूलिंग मिलती है प्रोवाइड। ये इसका फ़ायदा होता है। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कंपनी की रेंज है, वोल्टेज रेंज जो इसमें एसी में दे रखी है वो 140 से 280 वोल्ट तक की दे रखी है। यानी कंपनी बताती है कि हमने इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी है वोल्टेज रेंज की वो 140 वोल्टेज से स्टार्ट करी है और 280 वोल्ट तक यूज़ करी है।
यानी अगर आप इसमें स्टेबलाइजर लगाना चाहते हैं तो आपको 130 वोल्टेज वाला लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके वहाँ पे लाइट की फ्लक्चुएशन ज़्यादा है या फिर आपको लगता है कि मेरे को एसी में स्टेबलाइजर लगवाना चाहिए, तो आप बिना उसके बेहिचक के लगा सकते हो स्टेबलाइजर। साइलेंट ऑपरेशन है। साइलेंट ऑपरेशन में इसका नॉइज लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ऑटो एयर स्विंग का ऑप्शन होता है, जो इसके अंदर की फ्लैपर होती है लेफ़्ट टू राइट ऑटोमेटिकली स्विंग होता है। इसमें आपको हाथ के द्वारा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो आगे के फ्लैपर होते हैं उसको आप मैनुअली यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज अंदर का ऑटो स्विंग होता है। क्लीन एयर फिल्टर इंडिकेशन। क्लीन एयर फिल्टर का क्या फ़ायदा है? क्लीन एयर फिल्टर का ये फ़ायदा है कि जो भी एसी के आगे फ़िल्टर लगा रहता है, मान लीजिए उसमें ज़्यादा डस्ट हो गई और आपको ध्यान नहीं है कि मैं फ़िल्टर को क्लीन नहीं कर पाया, तो इस एसी में क्या होता है, CL लिखा आता है कि आप अपने फ़िल्टर को क्लीन कीजिए। यानी एक टाइप से ये आपके एसी को प्रोवाइड कर रहा है कि इसके फ़िल्टर को क्लीन कीजिए। ब्लू फिन्स एंटी करोजन कॉइल्स। इसकी जो कॉइल्स होती है और जो फिन्स होती है वेटर कॉइल्स, वो ब्लू फिन्स एंटी करोजन कोटिंग की जाती है। ज़्यादातर जो सल्फ़र वगैरह गैसेस होती है या फिर रस्टिंग वगैरह होती है, जो नाले वगैरह के आसपास जो घर होते हैं वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है गैस लीकेज को लेके। क्योंकि इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सल्फ़र गैसेस ज़्यादा निकलती है, जो कि क्या होता है हवा के रूप में आपके डायरेक्टली या लोहे में या फिर कॉपर्स वगैरह कॉइल्स में जम जाती है, जिसकी वजह से गैस लीकेज ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए कंपनी ने इसमें स्पेशली कोटिंग की गई है, जो कि एक टाइप से आपके एसी को सेफ रखे और उसकी लाइफ थोड़ी हद तक बढ़ा दे। अब बात करेंगे इसके एलईडी डिस्प्ले की। एलईडी डिस्प्ले क्या है कि इसका जो इंडोर यूनिट है, इसका जो यूनिट है उस पे ही इसका एलईडी डिस्प्ले आएगा। क्या नहीं, आपको दिखता रहेगा अगर रात में एसी चल रहा है, टेम्परेचर अगर आपको देखना है तो वहाँ पे डिस्प्ले पे शो होता रहेगा कि कितना टेम्परेचर इसका आ रहा है हिडन डिस्प्ले पे। ऑटो रीस्टार्ट का ऑप्शन है। ऑटो रीस्टार्ट में क्या होता है कि मान लीजिए आपने 16 या 17 डिग्री लगा रखा है, रात में ही लगा रखा है या दिन में लगा रखा है, और आप कोई काम कर रहे हो या फिर आप सो रखे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लाइट जाने के बाद आपको एसी में टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है। तो ऑटो रीस्टार्ट का ये फ़ायदा है कि एसी उसी टेम्परेचर पे यूज़ होगा जिस टेम्परेचर पे आपने पहले लगाया होगा, यानी वही कूलिंग आपको प्रोवाइड करता रहेगा जो कूलिंग उसमें आपने पहले से एडजस्ट लगा रखी है। तो अब बात करेंगे इसके कॉपर की। तो कंपनी इसमें 100% कॉपर देती है। कॉपर जो होता है हमेशा ड्यूरेबल रहता है, लॉन्ग लास्टिंग लेता है और काफ़ी हद तक बेटर माने आता है। ठीक है। R32 गैस होती है। R32 गैस जो होती है इको फ्रेंडली गैस होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है और ओजोन लेयर को ये काफ़ी हद तक सेफ रखती है, यानी उसको हार्म नहीं करती है, इसलिए R32 गैस दी जाती है। अब फ्रेंड्स वारंटी की बात करेंगे तो कंपनी इसमें 5 ईयर की कंपोनेंट वारंटी देती है एंड 10 ईयर की कंप्रेसरी वारंटी देती है। कंपोनेंट मीन्स ऑल पार्ट, PCB, कंडेंसर्स और आपका इवेपोरेटर कॉइल्स, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट पार्ट्स है वो सब कवर्ड रहेंगे, एक चीज़ को छोड़ के, गैस को छोड़ के। यानी कंपनी 1 साल की ही देगी आपको गैस लीकेज की वारंटी। अगर दूसरे साल में गैस लीकेज होती है तो आपको वहाँ पे गैस कंपनी से रिफ़िल करवानी पड़ेगी, जो कि चार्जेबल बेस होगी, ज़्यादा चार्ज नहीं लगते हैं, 2.5 से 3 हज़ार के करीब लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस मॉडल के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।